Hello everyone. In this video, we will discuss about enantiomer and diastereomer and how will we find the which pair of molecule is enantiomer and diastereomer. Let us understand the concept of enantiomer and diastereomer with mirror image concept. Mirror image. अब आपके पास दो कंपाउंड्स होंगे, राइट? वो कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर आपके पास दो कंपाउंड जो गिवन है वो मिरर इमेज होते हैं, तो आप चेक करेंगे कि वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है या फिर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है या फिर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, राइट? अगर अगर वो हुए नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज तो हम उन्हें कहेंगे एनांशियोमर। अगर हुए वो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज देन वी कॉल देम एज आइडेंटिकल। और अगर वो एक दूसरे की मिरर इमेज ही ना हो तो हम उनको बोलते हैं डायास्टीरियोमर्स, राइट? तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज हो, है ना, कौन से वाली सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो, उनको हम बोलेंगे आइडेंटिकल कंपाउंड्स। और ऐसे कंपाउंड्स जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो, उनको हम बोलेंगे एनांशियोमर। और ऐसे कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स आपके पास गिवन हो गए जो एक दूसरे की मिरर इमेज ही ना हो, उनको हम बोलेंगे डायास्टीरियोमर, राइट? तो हम ऐसे जो है चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम समझे कि भाई सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज क्या है, राइट? लेट अस अंडरस्टैंड इट। फॉर एग्जाम्पल, मैं मान के चलता हूँ मेरे पास है कुछ इस तरह से, लेट्स से दिस वन। अगर मैं इसकी एक मिरर इमेज बनाऊं तो मिरर में जो है मुझे दिखेगा कुछ ऐसे, राइट? ऐसे ही दिखेगा मिरर में। अब अगर मैं इस मिरर इमेज को इस वाली मिरर इमेज पे इसके ऊपर रख लूँ ना, तो ये पूरी तरह से जो है सुपर इम्पोज कर रही है, राइट? जो भी एटम हो गए वो सारे एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर रहे हैं, राइट? तो ऐसी इमेज को हम बोलते हैं सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है, लेट्स से ये है हमारा, राइट? यहाँ पे आर कोई ग्रुप है, ये जो है इसकी मिरर इमेज मैं इसकी अगर बनाऊँ, मिरर में कैसे दिखेगा हमें? मिरर में हमें ये दिखेगा कुछ इस तरह से, राइट? और यहाँ पर आर। अब अगर मैं इसको जो है इस साइड ले जाऊँ तो आपको लगेगा कि भाई ये मिरर इमेज तो है ये एक दूसरे की, बट ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, राइट? हर एटम के नीचे वो एटम हमारे को नहीं देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो ऐसे कंपाउंड्स जो है आपके, जो कि मिरर इमेज तो होंगे बट नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, उनको हम बोलेंगे एनांशियोमर। और अगर हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं है, तो उसे हम कहेंगे डायास्टीरियोमर। आगे हम चेक भी करेंगे, राइट? मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कैसे चेक करनी है, क्योंकि क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो इस पर ही बनेगा, राइट? तो कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है हम इनके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं कि भाई एनांशियोमर के बारे में और क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एनांशियोमर को दो या तीन और नामों से भी जाना जाता है। एक तो आपका एनांशियोमर हो गया, राइट? एक आपका एनांशियोमॉर्फ इस नाम से भी जाना जाता है, राइट? और इन्वर्टो इन्वर्टोमर्स भी बोलते हैं, और ऑप्टिकल एंटीपोड्स भी बोलते हैं। ऑप्टिकल एंटीपोड्स। तो इन नामों से एनांशियोमर को जाना जाता है। और कुछ अगर एग्जांपल की हम बात करें यहाँ पर, फॉर एग्जांपल हमारे पास है कोई ये मॉलिक्यूल, राइट? ये यहाँ पर कुछ ऐसे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इस साइड को जो है ओ, डबल बॉन्ड ओ, और इस साइड को हम ऐसे करके मान लेते हैं। तो अगर मैं इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करूँ, राइट, तो मिरर इमेज जो है इसकी वो भी कुछ ऐसी ही बनेगी। बट यहाँ पर ये है आपका, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर, ये मिरर में हमें इस साइड को दिखेगा, डबल बॉन्ड ओ इस साइड को, राइट? और ये यहाँ, ये आपका कुछ ऐसे दिखेगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है, अगर आप इसको इसकी मिरर इमेज में सुपर इम्पोज करना चाहो तो नहीं होगा ये, राइट? तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगी। और ये दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे के एनांशियोमर होंगे, राइट? एनांशियोमर्स।
ये दोनों एक दूसरे के। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आइडेंटिकल का भी, अगर एक और एग्जांपल हम लें, फॉर एग्जांपल हमारे पास है, लेट्स से ये हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर है आपका लेट्स से क्लोरीन, और इधर मैं ले लेता हूँ ब्रोमीन। तो इसकी अगर मैं मिरर इमेज ड्रॉ करूँ, इसकी अगर मैं मिरर इमेज ड्रॉ करूँगा तो मुझे जो है ये कुछ ऐसे दिखेगा। यहाँ पर है आपका हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन इस साइड को रिफ्लेक्ट होगा, ये वाला हाइड्रोजन जो है इस साइड को, राइट। अब ये है आपके, ये जो हाइड्रोजन्स वाले बॉन्ड है ये है प्लेन में, राइट, बट ये वाला जो है अबव द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन है, तो ये आपको मिरर इमेज में वैसा ही दिखेगा जैसा है, राइट। तो अगर आप इसको जो है इसके ऊपर सुपर इम्पोज करने जाओगे तो सारे के सारे एटम जो है एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल्स होते हैं, राइट, दे आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल्स। अब एक और जो आसान सा तरीका होता है जिसके थ्रू जो है हम बता सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड आपका एनांशियोमर है, कौन सा डायस्टीरियोमर है, वो चीज़ देखेंगे अभी। थोड़ा सा जो है हम एनांशियोमर और डायस्टीरियोमर के बारे में और कुछ जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एनांशियोमर लिखता हूँ, एनांशियोमर्स, और इस साइड को जो है हम डिस्कस करेंगे आपके डायस्टीरियोमर को, डायस्टीरियोमर्स। तो जो एनांशियोमर होते हैं वैसे हम पढ़ चुके हैं कि दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, राइट। लिख लेता हूँ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, जबकि दे आर नॉट मिरर इमेज, नॉट मिरर इमेजेस। अगर हम बात करें जितने भी आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है वो सारे के सारे डायस्टीरियोमर्स के अंडर आते हैं। ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑल जियोमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायस्टीरियोमर, राइट। जैसे आपके सिस ट्रांस हो गया, सिस ट्रांस, ई जेड हो गया आपका, ई जेड, राइट। जितने भी हमने पढ़े आपके वो सारे के सारे किस में आते हैं, आपके डायस्टीरियोमर होते हैं वो। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है वो एनांशियोमर नहीं हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें, हम पहचानेंगे कैसे, अगर आपके पास दो मॉलिक्यूल है, आपने क्या करना है, आपने जो है उनकी आर एस कॉन्फिग्रेशन फाइंड आउट करनी है, राइट। आपके पास दो मॉलिक्यूल्स होंगे, आपने दोनों की आर एस कॉन्फिग्रेशन फाइंड आउट करनी है। अगर एक की आती है आर तो और दूसरे की आती है एस, तो वो एक दूसरे के एनांशियोमर होंगे, राइट। मतलब जो एनांशियोमर होते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन में डिफर करेंगे, अगर एक है आर तो दूसरा होगा एस, अगर पहला एस है तो दूसरा होगा आर, राइट। तो ये चीज़ है, अगर ये आर है तो ये एस होगा, अगर ये एस है, मान लो दूसरा कोई सेंटर है आपका एसिमेट्रिक सेंटर, उसकी कॉन्फ़िगरेशन एस आ रही है, तो जो मिरर इमेज होगी उसकी, उसका क्या हो जाएगा, आपका आर हो जाएगा। तो हम ऐसे करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका जो कंपाउंड्स है वो आपके एनांशियोमर है या डायस्टीरियोमर है। हाँ, फॉर एग्जांपल आपके पास दो कंपाउंड्स है, मैं मान के चलता हूँ उन दो कंपाउंड्स में जो है आपके चार एसिमेट्रिक सेंटर है। मैं मान के चलता हूँ जो एक फर्स्ट जो आपका कंपाउंड है उसमें जो है आर एस एस आर, ये जो है आपकी कॉन्फ़िगरेशन आई सभी एसिमेट्रिक सेंटर में, राइट। और जो दूसरा कंपाउंड है मैं मान के चलता हूँ उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन आ रही है वो एस 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 ये आ रही है, या फिर एस आर एस एस ये आ रही है। तो अगर आपने एक चीज़ नोटिस की, देखो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्बन था आपका, फॉर एग्जांपल अभी हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे भी, अगर जो फर्स्ट कार्बन है यहाँ पर उसकी आर आ रही है कॉन्फ़िगरेशन और इस वाले की एस आ रही है, राइट। तो हमें लगेगा कि ये एनांशियोमर है, बट आपको सभी कार्बन्स को देखना होगा, राइट। अगर एक भी कार्बन जो है आपका दिखा कि सेम, अगर एक भी कार्बन में जो है सेम आपकी कॉन्फ़िगरेशन दिखी तो आप जो है उसको डायस्टीरियोमर लगा देना, राइट, उसको डायस्टीरियोमर बोल देना। देखिए अभी हम जो है इसको एग्जांपल के थ्रू डिस्कस भी करेंगे, राइट। मान लो हमारे पास दो कंपाउंड्स गिवन है, राइट। एक है आपके पास ये, यहाँ पर इथाइल है, यहाँ पर मिथाइल है, और ये है आपका OH, और ये है आपका हाइड्रोजन, और दूसरा मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर अब हाइड्रोजन है और पीछे जो है आपका क्या है, OH है, और ये इथाइल है, ये मिथाइल है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें हमने बताना है क्या ये दोनों जो आपके कंपाउंड्स गिवन है ये एक दूसरे के एनांशियोमर है, डायस्टीरियोमर है, राइट। तो अगर आपने पता करना है कि ये एक दूसरे के एनांशियोमर है तो आपको क्या करना होता है, आपको पहले चेक करना होगा कि क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। अगर मिरर इमेज है तो चेक करो कि क्या ये एक दूसरे की सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है या फिर नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल, राइट। अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हुई तो ये होगा एनांशियोमर, अगर नहीं हुई तो ये होगा आइडेंटिकल। तो अगर हम चेक करें इसको क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, अब कैसे चेक करेंगे हम, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ इस वाले कंपाउंड को यहाँ पर, राइट, ये वाला कंपाउंड
यहाँ पर अगर ऐसे करके मैं मिरर लगा दूँ एक, आपको लगेगा कि ये तो एक दूसरे की मिरर इमेज है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है। अगर आपको यहाँ पर अभी मिथाइल दिख रहा है और इधर इथाइल दिख रहा है, तो आप ऐसा मत सोच लेना कि एक दूसरे की मिरर इमेज हो ही नहीं सकती। आप पूरे कंपाउंड को गौर से देखें। अगर आप इसको देखेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि ये जो OH है, ये यहाँ पर वेज में है, बट यहाँ पर ये डैश में है। हमें पता है जो ग्रुप्स वेज और डैश में होते हैं ना, मिरर इमेज में वो भी वेज डैश में ही रहते हैं, यानी उनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी यार। ये आपकी साइड है, ये OH यहाँ पर वेज वाला, और जो डैश वाला ये पीछे की साइड है। अगर मिरर के सामने रखोगे आप इसको, तो ये वैसे के वैसे ही रिफ्लेक्ट होगे जैसे है ये उधर, राइट। अगर मैं इस कंपाउंड को क्या कर दूँ, 180 डिग्री रोटेट कर दूँ, ऐसे घुमा दूँ इसको, राइट, 180 डिग्री रोटेट कर दूँ, तो ये वाला जो है आपका ग्रुप, ये जो है ऐसे करके इधर चला जाएगा, और मिथाइल जो है इधर आ जाएगा, राइट। और ये जो हाइड्रोजन है ये बैक साइड चला जाएगा, और OH जो है फ्रंट साइड आ जाएगा। तो अगर मैं अब रोटेट करने के बाद जो ये मॉलिक्यूल बनेगा, वो क्या बनेगा आपका, मिथाइल जो है इधर आ जाएगा, इथाइल जो है आपका इधर आ जाएगा, जो H बैक साइड था वो अब फ्रंट साइड आ जाएगा, राइट। ऐसे करके OH फ्रंट साइड आ जाएगा, और यहाँ पर ये आपका हाइड्रोजन इस साइड आ जाएगा, राइट। तो अगर मैं अब यहाँ पर देखूँ, इसको मैं सिलेक्ट करके अगर इस पे सुपर इम्पोज कराने की कोशिश करूँ, राइट, तो देखो ये एक तो ये मिरर इमेज है एक दूसरे की। सबसे पहले ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। इधर मिथाइल है, मिथाइल, एच एच बैक साइड, OH OH, इथाइल इथाइल। तो अब ये मिरर इमेज है एक दूसरे की, राइट। बट अगर मैं इसको क्या कर दूँ, इसके ऊपर सुपर इम्पोज करने की कोशिश करूँ, OH के ऊपर OH सुपर इम्पोज हो रहा है, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन, बट मिथाइल के ऊपर इथाइल है, और इथाइल के ऊपर मिथाइल है, राइट। तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज तो है, बट ये है एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो ये दोनों कंपाउंड क्या हो जाएंगे आपके, एनांशियोमर, एनांशियोमर, एनांशियोमर्स। एक तो ये तरीका है देखने का, और दूसरा कौन सा तरीका है, दूसरा तरीका है हमारे पास, आप क्या कर लो, R और S कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ, एक नंबर जाएगा इसको, दूसरा प्रायोरिटी इसको, तीसरी प्रायोरिटी इसको, फोर्थ प्रायोरिटी इसको, तो ये जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि S। और जो लो प्रायोरिटी ग्रुप है वो बैक साइड है, यानी कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी S रहेगी। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, 1 इसको, राइट, 2 इसको, 3 इसको, 4 इसको, तो अगर मैं यहाँ रोटेशन करवाऊँ ऐसे करके बाय इग्नोरिंग फोर्थ वन, तो हमारे पास ये भी जो है एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि S, क्योंकि जो आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन होना चाहिए था, बट वो अबव द प्लेन है, तो ये चेंज हो जाएगा, जो S था आपका ये चेंज हो जाएगा R में, राइट। और हमने अभी अभी देखा क्या, आपका जो एनांशियोमर होता है ना, अगर एक कंपाउंड की जो है कॉन्फ़िगरेशन R है, तो जो उसकी मिरर इमेज है ना, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, S हो जाएगी उसकी, राइट। तो हमने यहाँ पे देखा इसकी क्या थी, S, और इसकी दिख रही है हमें R। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, ये होते हैं एक दूसरे के एनांशियोमर, और यही तरीका अपनाना है हमने एनांशियोमर को चेक करने के लिए, राइट। फॉर एग्जांपल हम जो है एग्जांपल अगर लें दूसरा कोई, हमारे पास है CH3, यहाँ पर CH2OH, राइट, ये OH H, ये OH H। और अगर मैं जो है एक कंपाउंड और लूँ यहाँ पर CH3 CH2OH, यहाँ पर लेट से OH यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पर OH। तो अगर हम देखें क्या क्या अगर ऐसा करके मैं मिरर लगा दूँ एक, और इसको चेक करूँ क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, जी नहीं, ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, राइट। अगर ये मिरर इमेज होती है एक दूसरे की, तो OH यहाँ पर होता है ऐसे करके, और हाइड्रोजन यहाँ पे होता, बट हमारा जो OH है वो यहाँ है और हाइड्रोजन यहाँ है, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, और ये है आपके डायस्टीरियोमर, राइट। और आप RS के थ्रू भी जो है इसको कंफर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी इसको जाएगी, सेकंड इसको, थर्ड इसको, राइट, ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, और फोर्थ प्रायोरिटी जाएगी इसको, तो 1 2 3 4, राइट। तो ये है आपका क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बोले तो आपका आर आर, बट जो आपका लो प्रायोरिटी ग्रुप है वो वर्टिकल में नहीं है, तो ये चेंज हो जाएगा S में। मतलब इस वाले कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन आई वो आई S। अब यहाँ पर देखेंगे 1, राइट, और आपका 2 3 इसको, फोर्थ इसको, तो ये भी देखो सेम, ये भी क्लॉकवाइज आ रहा है, आना चाहिए R, बट ये हो जाएगा S। तो इसकी देखो S आ गई, S आ गई। अब नेक्स्ट वाला अगर हम देखें यहाँ पर, तो 1 इसको, राइट, 2 इसको, 3 इसको, फोर्थ इसको, तो 1 2 3, तो ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि S होना चाहिए था, बट ये चेंज होके R हो जाएगा। बट अगर हम यहाँ पर देखें 1 इसको, राइट, 2 इसको, 3 इसको, एंड फोर्थ इसको, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4, यानी कि ये है आपका क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज बोले तो R। बट यहाँ पर जो H है वो फिर भी वर्टिकल में नहीं है, तो ये चेंज हो जाएगा किस में, S में। यानी कि यहाँ पर अगर मैं पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखूँ, यहाँ पर क्या क्या आया आपके पास, S कॉन्फ़िगरेशन और आपकी R कॉन्फ़िगरेशन, और मिरर के उस साइड क्या क्या आया आपके पास, S कॉन्फ़िगरेशन एंड
आपकी एस कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ आर चेंज हो रहा है एस में, बट एस यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे है। तो मैंने आपको कहा था ऊपर भी कि जो आपके डायस्टीरियोमर होते हैं वहाँ पर एक भी अगर कॉम्बिनेशन सेम दिखे, एक भी कॉम्बिनेशन अगर सेम दिखे, मतलब एक भी कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम दिखे तो डायस्टीरियोमर बता देना उस पूरे कंपाउंड को, राइट। तो ये हम ऐसे करके चेक करते हैं, ठीक है। अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कोई कंपाउंड ये, राइट, यहाँ पे है OH, यहाँ पे है ब्रोमीन। लेट्स से एक कंपाउंड और है हमारे पास कुछ ऐसे, यहाँ पे हो गया ब्रोमीन और ये हो गया आपका OH यहाँ पर, राइट। और हमारे पास लेट्स से ये है आपका OH, यहाँ पे है ब्रोमीन, ये अब ऐसे है, राइट। यहाँ पे है आपका ब्रोमीन और यहाँ पे है आपका OH। ये कंपाउंड A है, ये B है, ये C है, ये D है। आपको पूछा जा रहा है कि रिलेशन बताओ आप इन सभी में कि क्या रिलेशन रहेगा, राइट। तो अगर हम बात करें रिलेशन की, इसमें इसको आएगा नंबर 1, इसको 2, राइट, इस वाले कार्बन को 3 और इसको 4। तो ये हो जाएगा 1 2 3 बाय इग्नोरिंग फोर्थ वन। ये हो रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज यानी कि S, बट चेंज होके आ जाएगा R। इसकी अगर हम फाइंड आउट करें यहाँ पर 1 2, राइट, ये 3 और ये 4th, ये आपका है क्लॉकवाइज यानी कि आपका R और चेंज हो जाएगा S में। अगर मैं इसकी बात करूँ, हमारे पास ये है 1 2 3, राइट, और ये 4th, तो ये हो जाएगा 1 2 3 बाय इग्नोरिंग फोर्थ वन। ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज यानी कि S और चेंज हो जाएगा R में। और हमारे पास ये वाला 1 2, राइट, 3 4, ये हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज यानी कि R और चेंज हो जाएगा S में। तो अब आपको बताना है कि A और B के बीच का रिलेशन, कि A और B क्या है, A एंड B। A एंड B आपने क्या चेक करना है जी, देखो इसकी RI इसकी S है, यानी कि A एंड B आर एनांशियोमर। A एंड B जो है वो होगी एनांशियोमर, एनांशियोमर, क्योंकि इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अपोजिट आ रही है और एनांशियोमर की जो कॉन्फ़िगरेशंस होती है वो अपोजिट रहती है, राइट। और आपके पास अगर आपको पूछा जाए A एंड C में रिलेशन, तो ये R है A और C भी R है, राइट। तो ये हो जाएगा डायास्टीरियोमर, डायास्टीरियोमर्स। अगर आपको रिलेशन पूछा जाए C और D में, तो C और D क्या है, एक दूसरे के एनांशियोमर, एनांशियोमर्स, राइट। सिमिलरली अगर आपको रिलेशन पूछा जाए B एंड D में, तो ये है आपके डायास्टीरियोमर, डायास्टीरियोमर्स। तो ऐसे जो है क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, वो हमें पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मेसो कंपाउंड्स, मेसो कंपाउंड्स, कि मेसो कंपाउंड्स क्या होते हैं, राइट। मेसो कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास दो एसिमेट्रिक सेंटर होते हैं, बट बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। देखो क्या होता है मेसो कंपाउंड हमारा, है ना, कंपाउंड्स हैविंग टू asymmetric centers, at least having at least two asymmetric center, but because of the presence of plane of symmetry, they are optically inactive, राइट। इन्हीं को बोलते हैं हम मेसो कंपाउंड। जनरली होना क्या चाहिए था, हमारे पास दो एसिमेट्रिक सेंटर है और जिसके पास भी एसिमेट्रिक सेंटर होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, बट प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ऐसा क्यों होता है वो चीज़ हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कोई कंपाउंड CH3, यहाँ पर CH3, राइट, ये OH, ये OH और यहाँ पर H। अगर मैं बात करूँ इस वाले कार्बन की, इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये आपके 4 डिफरेंट ग्रुप्स है, तो ये है आपका कायरल और एसिमेट्रिक, राइट, ये हो गया आपका एसिमेट्रिक। सिमिलरली अगर मैं इस वाले की बात करूँ, इसके साथ भी 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये
तो ये भी क्या है आपका एसिमेट्रिक। तो दोनों ही जो है कायरल कार्बन है या एसिमेट्रिक कार्बन है, राइट। अब जब एसिमेट्रिक कार्बन है तो ऑब्वियसली वो ऑप्टिकली एक्टिव तो होता ही है जिसके पास एसिमेट्रिक कार्बन है, बट उससे भी पहले हम क्या चेक करते हैं जी, हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये सारी चीज़ें चेक करनी होती है, तब हमारे को रिपोर्ट करना होता है हमारा आंसर कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, अगर मैं ऐसा प्लेन डालूँ, ये प्लेन इस मॉलिक्यूल को तो इक्वल हाफ्स में काट लेगा, राइट। तो ये ओ एच जो है इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है एग्जैक्टली, और ये इसको और ये इसको, तो मतलब यहाँ पर आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब अगर जो ऑप्टिकल रोटेशन ये दिखा रहा था इस कार्बन के कायरल होने की वजह से, वो जो आपकी ऑप्टिकल रोटेशन थी वो कैंसिल आउट हो जाएगी इस कार्बन की ऑप्टिकल रोटेशन की वजह से, राइट। ये दोनों एक दूसरे की ऑप्टिकल रोटेशन को कैंसिल कर लेते हैं। ओवरऑल जो है आपका मॉलिक्यूल ऑप्टिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव। और ऐसे ही कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, मेजो कंपाउंड्स, राइट। मेजो कंपाउंड्स, राइट, मेजो कंपाउंड्स, राइट। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे मेजो कंपाउंड्स, जिनके पास एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो, और उस प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल हमारे पास है यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पे है ब्रोमीन। अब यहाँ पर 2 कायरल सेंटर है, एक ये है एक ये है। अब आप जो है चेक करेंगे क्या इसके बीच प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या। आप यहाँ से ऐसा प्लेन डालो, क्या ये इक्वल हाफ्स में कटेगा? जी नहीं, नहीं कटेगा। इधर क्लोरीन है इधर ब्रोमीन है, तो मतलब ये इक्वल हाफ्स में नहीं कट रहा है, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट, यानी कि ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव, राइट। तो ये मेजो कंपाउंड नहीं है, तो नॉट अ मेजो कंपाउंड। एक एग्जाम्पल और लेते हैं ज़रा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लेट्स से यहाँ पर है क्लोरीन और यहाँ पर है डैश में क्लोरीन। अब अगर आप देखें यहाँ पर एक ऐसा प्लेन डालें, तो ये वाला जो है ये अबव द प्लेन है तो क्लोरीन ही है, बट ये अबव द प्लेन है और ये वाला बिलो द प्लेन है, तो यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो एब्सेंट है, यानी कि ये कंपाउंड भी होगा ऑप्टिकली एक्टिव, राइट, यानी कि नॉट मेजो कंपाउंड। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, फॉर एग्जांपल हमारे पास है कोई कंपाउंड, लेट्स से दिस कंपाउंड वी हैव ओवर हियर, यहाँ पर मैं मान के चलूँ ये है आपका CH3, राइट, और यहाँ पे है CH3। अगर अब आप यहाँ से एक प्लेन ऐसा डालेंगे तो ये इसको एग्जैक्ट इक्वल हाफ्स में काट लेगा। यहाँ पर 2 एसिमेट्रिक सेंटर है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री हुई प्रेजेंट तो ये हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव और ये होगा आपका मेजो कंपाउंड। मेजो कंपाउंड, तो ये जो है यहाँ से ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि भाई आपको बता दिया जाएगा कि भाई बताओ इनमें से कौन मेजो कंपाउंड है कौन मेजो कंपाउंड नहीं है, तो हमने इस बेस में चेक करना होता है, राइट। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, राइट। हमें बताना है फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कंपाउंड से, लेट्स से दिस वन, यहाँ पर है ब्रोमीन और यहाँ पर है आपका क्लोरीन, राइट। अब आपके पास ऑप्शंस गिवन होंगे। ऑप्शन ए है आपके पास कुछ ऐसे, ये है आपका ब्रोमीन यहाँ और क्लोरीन यहाँ पे, राइट, और ऑप्शन बी है आपका ये क्लोरीन इधर, राइट, और ब्रोमीन भी अबव में ही है, ब्रोमीन। ऑप्शन सी है हमारे पास ये है ब्रोमीन, राइट, और ये है आपका यहाँ पर क्लोरीन, और ऑप्शन डी है आपका ये है ब्रोमीन और ये है क्लोरीन। आपने बताना है ये कंपाउंड है कोई कंपाउंड ए, इस कंपाउंड का एनांशियोमर इनमें से कौन होगा, ये क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, राइट। इन कंपाउंड्स में से इसका एनांशियोमर कौन होगा, तो आप क्या करेंगे, सिंपल RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल देंगे इसकी। अगर मैं RS, ऑब्वियसली यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, राइट, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, तो पहला स्टेप आपने RS कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है, राइट। तो फर्स्ट जो है इसको जाएगा, राइट, सेकंड इस वाले कार्बन को जाएगा, थर्ड इस वाले कार्बन को, और फोर्थ जो है आपका हाइड्रोजन को जाएगा ये वाला। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 बाय इग्नोरिंग फोर्थ वन। ये आपका है क्लॉकवाइज यानी कि R, इसकी होगी R। अब मैं इस वाले कार्बन की फाइंड आउट करूँ, अगर हमारा जो सेकंड कार्बन है ये फर्स्ट जो है क्लोरीन को जाएगा, राइट, सेकंड ये वाले कार्बन को जाएगा, थर्ड ये वाले कार्बन को, और फोर्थ हाइड्रोजन को, राइट। तो इसकी हो जाएगी आपकी 1 2 3। ये है आपका क्लॉकवाइज यानी कि ये भी R।
मतलब यहाँ पर दोनों जो है हमारे, इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन R आ गई है। तो जो हमारा इनमें से होगा, जो हमारा ऑप्शन है, वो एनंशियोमर होगा इसका, जिसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है वो SS हो जाएगी, राइट? हमने देखा एनंशियोमर के केस में। तो हमें करना क्या है, बस इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करनी है, राइट? यहाँ पर देखो जो आपका ब्रोमीन है ना, वो, इसको अगर मैं फर्स्ट कार्बन मानूँ, ये सेकंड कार्बन है, तो ब्रोमीन जो है सेकंड कार्बन पे लगा है। फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर सेकंड में लगा है। यहाँ पर देखो ज़रा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ब्रोमीन को यहाँ पे थर्ड में लगा दिया, मतलब ये ऑप्शन तो कभी भी नहीं हो सकता। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी RS कॉन्फ़िगरेशन, राइट? तो अगर मैं यहाँ ब्रोमीन की फाइंड आउट करता हूँ, ब्रोमीन फर्स्ट जो है इसको जाएगा, राइट? सेकंड इस वाले कार्बन को, थर्ड इस वाले कार्बन को, और फोर्थ जाएगा हमारा हाइड्रोजन को। यहाँ पर ये आपका हाइड्रोजन है, तो फोर्थ जो है इसको जाएगा। तो इसकी जो रोटेशन होगी 1 2 3 बाय इग्नोरिंग फोर्थ वन, ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बोले तो S, बट लो प्रायोरिटी ग्रुप जो है वेज में है, डैश में नहीं है, तो ये चेंज होके क्या आ जाएगा, R। चेंज होके क्या आ जाएगा, R। ये देखो ब्रोमीन वाला जो कार्बन है उसकी यहाँ पे R थी और यहाँ पर R ही रह गई। तो ये तो देखो एनंशियोमर हो ही नहीं सकता, क्योंकि एनंशियोमर में तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पर, इसको हम अभी एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट हम चेक करेंगे, राइट? यहाँ पर क्लोरीन है, राइट? ये तो चलो हमने पहले ही एलिमिनेट कर लिया। इस पे देखते हैं ज़रा। फॉर एग्जांपल हमारा ब्रोमीन है, इसको दे दो 1, राइट? इसको जाएगा 2, इसको जाएगा 3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा डैश में, इसको जाएगा 4। तो 1 2 3 बाय इग्नोरिंग फोर्थ वन, ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज यानी कि S। और लो प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ है आपका, डैश में, तो S ही रहेगा, राइट? तो अगर मैं दूसरे वाले कार्बन की फाइंड आउट करूँ, यहाँ पर ये क्लोरीन को 1 जाएगा, राइट? इसको 2 जाएगा, इसको 3 जाएगा, और फोर्थ जाएगा आपका हाइड्रोजन को। तो ये हो जाएगा 1 2 3, यानी कि एंटी क्लॉक फिर से S। तो यही होगा हमारा राइट ऑप्शन, राइट? तो यही है हमारा ऑप्शन, यही होगा करेक्ट ऑप्शन, है ना? क्वेश्चन है जैसे आपने बताना है कि भाई इनमें से कौन मेसो कंपाउंड होगा और कौन मेसो कंपाउंड नहीं होगा। OH, OH एक कंपाउंड ये है, राइट? और एक कंपाउंड हमारे पास है फॉर एग्जांपल OH, OH, और एक कंपाउंड है हमारे पास OH, OH एंड OH। अब मेसो कंपाउंड हमने चेक करना है कि इनमें से कौन होगा। मेसो कंपाउंड कौन होंगे, जिनके पास 2 कायरल सेंटर हो और उनके बीच एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ, कायरल सेंटर है, यहाँ पे भी है, क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स लगे हैं दोनों के पास। यहाँ पर भी कायरल सेंटर होगा, राइट? और यहाँ पर भी जो है आपका कायरल सेंटर होगा। बट अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करूँ, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा ऑब्वियसली, बट इस वाले कार्बन की बात करूँ, ये अलग है, ये भी अलग है, बट ये दोनों कौन से हो गए, ये सेम हो गए। मतलब यहाँ पे ये कायरल सेंटर नहीं है, तो ये तो आपका कभी भी नहीं हो सकता मेसो कंपाउंड, राइट? अब अगर मैं बात करूँ इस वाले की, इसमें अगर मैं ऐसा प्लेन डालूँ एक, तो ये इसको 2 इक्वल हाफ्स में काट लेता है, राइट? तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी कि ये होगा मेसो कंपाउंड। अगर मैं इसकी बात करूँ, तो यहाँ पर आप अभी अभी नहीं चेक कर पाओगे कि ये मेसो है कि नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जो है रोटेट करना पड़ेगा। जब आप इसको रोटेट करोगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है? ये एज इट इज़ है यहाँ पर हमारा OH। अब जब आप इसको रोटेट करोगे, जो अबव द प्लेन है, अब वो बिलो द प्लेन चला जाएगा, ऐसे OH। तो इसमें अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री डालोगे तो देखोगे कि भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि वेज में है, ये डैश में है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव, सॉरी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, यानी कि नॉट मेसो कंपाउंड। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही हमारा जो है मेसो कंपाउंड होगा। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, राइट?